जय श्री सीताराम मित्रों। मार्च माह का प्रथम सप्ताह 2 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक का ये समय आप सभी के लिए कैसा होगा? आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। आपकी राशि मेष है या मीन तक, जो भी आपकी राशि है, आप अपना राशिफल भी देखिए हमेशा की तरह और अपनों का राशिफल भी देखिए। यदि आप मुझसे कुंडली विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ नंबर चल रहे हैं जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट एड्रेस भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, जहाँ जा कर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं और फिर मुझसे बात कर सकते हैं। ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इस वजह से इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर आपको लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझसे ये सवाल किया जाता है कि अपनी कुंडली विवेचन हम कब करवाएं। तो देखो, आपको यदि सबसे पहली बात तो ये कि आप यदि कुछ नया करने जा रहे हैं, वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, परिवार के विषय में कुछ नया हो सकता है, धन के विषय में, कैरियर के विषय में, पढ़ाई के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, जो भी कुछ भी आप यदि कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नया नहीं भी करने जा रहे हैं और मन में या तो डर है तो भी विवेचन करवाना चाहिए, या फिर किसी प्रकार की क्यूरोसिटी है, तब भी आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर कुंडली विवेचन आप मत करवाइए। फिर आपको ये जो राशिफल दिया जा रहा है इसे आप देखिए, सुनिए, कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से आपको बताया गया है, आप भी उसको फॉलो कीजिए और अपनों तक भी उस बात को पहुंचाइए। क्योंकि मैं पहले कई बार ये कह चुका हूं, जिन लोगों ने अपना राशिफल देखा वो तो ठीक है, लेकिन जब अपनों का राशिफल उन्होंने देखा तो उनके साथ मैंने ये बात शेयर की थी। एक बार और आपसे शेयर करता हूँ कि एक सज्जन ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे अपने बेटे की कुंडली दिखाई और उन्होंने सबसे पहले थैंक यू बोला। कॉल जैसे ही शुरू हुआ, नमस्कार बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, थैंक यू सर। तो मैंने कहा कि हो सकता है कॉल उठाने के लिए थैंक यू बोला हो, इन जनरल बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो ऐसा भी बोलते हैं। तो मैंने उनको भी थैंक यू बोल दिया। तो बोले नहीं सर, आप थैंक यू मत बोलिए, मैं जो थैंक यू बोल रहा हूँ उसका रीज़न है। मैंने कहा क्या रीज़न है? तो बोले कि मेरा बेटा कल जाने वाला था, कहीं कोई दूसरे शहर जाना था और वहाँ पर जाने के लिए, और उस दिन का मैंने आपका राशिफल देखा। अब उसकी राशि वृषभ राशि थी और वो जो पिताजी उनकी राशि तुला राशि थी। तो तुला राशि का तो खैर ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मैंने बताया था, लेकिन वृषभ राशि वाले के लिए मैंने कहा था कि लंबी यात्राएं इस समय नहीं करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अभी अवॉइड करें आज के दिन। तो उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तो भी जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार आज रुक जा। वो नहीं रुका, मतलब वो नहीं रुक रहा था, तो ज़बरदस्ती उसके साथ की और उसको कहीं घुमाने ले गए। इतने में उसकी जो बस थी वो निकल गई। तो निकली, उसके बाद में फिर ऑब्वियसली उसको रुकना पड़ा। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग से बोले निकल जाना तूने, तो वो भी मान गया। थोड़ी देर बाद पता चला, रात तक पता चला 4-5 घंटे के बाद में, कि वो जो बस थी उसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ उस बस में जिनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पलट गई बस। तो भाई इसके साथ भी वो दुर्घटना हो सकती थी ना, हो सकती थी, मतलब ये व्यक्ति भी तो उसी बस में जा रहा था। तो जब आप अपनों का राशिफल देखते हैं तो ऐसी स्थितियां भी कई बार हो जाती, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हमारे साप्ताहिक राशिफल पर वापस आते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशि है उस राशि के आधार पर आपका राशिफल समझते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि फिजूल का डर आपको सताएगा। हाँ, फिजूल का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, इस प्रकार का डर, इस प्रकार की स्थिति आपको जो है वो सताएगी। तो इससे आपको निकलना है। और देखो, ये फिजूल का डर है, मतलब प्रैक्टिकली आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? एक बात।
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के खरीदी के योग मुझे दिखते हैं, लाभ के योग नज़र आते हैं। ये समय इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अब डर ज़रूर से मन में रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और यदि आप इस बीच में इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली सोचा समझा निवेश करना चाहिए हर किसी को, मुझे भी, आपको भी, सबको। लेकिन यदि आप कोई निवेश करते हैं इस समय, तो हो सकता है इस समय नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में आज किया गया निवेश आपको लाभ देगा। तो आज की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आज शुरुआत कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और यदि आप कहीं कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है किसी बात को लेकर के, तो मेरा कहना यह बनता है कि आप सलाह लेकर के काम करें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं, और वो एस्ट्रोलॉजिकल सलाह हो सकती है, वो पर्सनल अपने घर परिवार की सलाह हो सकती है, जिस भी प्रकार से, लेकिन यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको ज़रूर से और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस समय सलाह लेकर के काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, फिजूल का डर ज़रूर से सताएगा। तो यहाँ पर ये बात भी है ना कि जब हम किसी बात को लेकर डरते हैं और कोई व्यक्ति हमारे साथ हो जाता है, तो वो डर भी हमारा कम हो जाता है ना। कई बार होता है, और देखो डरना भी चाहिए। हम बोलते ना, जो डर गया सो आगे लाइन है। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि लिमिटेशंस सबकी ज़रूरी है, हर चीज़ की लिमिटेशन ज़रूरी है। तो डरना भी एक लिमिट में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो जो दुस्साहसी लोग होते हैं वो फिर वैसे हो जाते हैं। हाँ, तो नहीं, अच्छा है, लेकिन सलाह लीजिए, आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा होगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि मन में चिंताएं बनी रहेंगी। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है कि मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, एंजाइटी जैसी स्थितियां पैदा हो, चिंता तनाव पैदा हो, है ना। ये स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है, ये एक बात है। लेकिन 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 अचानक से लाभ भी मिलेगा, आपको अचानक से लाभ मिलेगा इस समय। तो ये बात मुझे एक बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। और चूंकि अचानक से आपको लाभ मिलेगा, तो अब ये लाभ धन का हो सकता है, ये लाभ नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा का हो सकता है ना। अचानक से स्विच कर सकते हैं आप जॉब। हाँ, रिश्तों में लाभ हो सकता है। हाँ, तो लाभ मिलने के योग हैं, अचानक से लाभ मिलने के योग हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। एक और अच्छी बात बताता हूँ कि परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और चूंकि परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आप और अच्छे ढंग से और अच्छी तरह से आप कार्य कर पाएंगे। मैं तो आपसे भी कहूँगा, अभी मेष राशि वालों से भी मैंने कहा, आपसे भी ये बात कहूँगा कि सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह लिए काम ना करें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको जो मिल रहा था वो और ज़्यादा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की। देखो, स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि यदि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिज़ल्ट आने वाला है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, एंजाइटी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन मेरा कहना यह है आपसे कि ये समय चूँकि फिजूल के तनाव का है, फिजूल की चिंताओं का है, तो इसकी वजह से आप ना अपना ये वाला समय बिगाड़ लेंगे। स्पष्ट तौर पर आप सभी के लिए मैं ये कहूँगा, और यदि आप इस पर विशेष तौर पर स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखिए। प्रैक्टिकली कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकली आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब मेंटली आप तनाव में है, चिंता में है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ और चीज़, तो फिर तो वो वाला तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर शहद से ये लिख देना और आप पास हो जाओगे। ये सब चीज़ें तो होती नहीं है एक्चुअल में। तो ये पीरियड प्रैक्टिकली आपके लिए अच्छा है, लेकिन भाई देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर से आपको उसका लाभ मिलेगा। वृषभ राशि।
वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है, उन्नति का समय है, यात्रा हो ऐसा समय भी है। अब देखो इसमें ना दो बातें हैं, सफलता का समय तो है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लंबी यात्रा नहीं करना है। क्योंकि सफलता कहाँ है? सफलता है आपके धन, आपके कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, इस दृष्टिकोण से। लेकिन यात्राएं करने का क्यों मैं मना कर रहा हूँ? क्योंकि यात्राओं से कष्ट हो सकता है। जैसे कुछ लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या हेल्थ इश्यूज हो जाए। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है इस समय। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आपको परेशान करेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ ये मुझे दिखती है कि हानि हो सकती है। हानि का मतलब ये कि कोई महंगी चीज़ है आपके पास तो होम हो सकती है ना, महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, कोई कागजात है, कोई कागज़ है, कोई चीज़, तो वो गुम हो सकता है, तो ऐसी हानि हो सकती है। ये भी एक बात है। तो मेरा कहना ये बनता है कि अभी आप यात्राएं ना करें, पहली बात। दूसरी बात, अपनी कोई भी, जैसे बहुत ज़्यादा पैसा लेके चलना या कोई बहुत सोने की अंगूठियाँ या कुछ पहने हुए हैं तो उसको लेकर के जाना, कहीं घूमना, ये मत कीजिए आप। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़। दूसरी बात ये कि चूँकि ये सफलता नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से है, तो मैं विशेष तौर पर आपसे ये कहूँगा कि आप जहाँ हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहाँ अपना 100% लगाइए, अपना 100% दीजिए, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कीजिए। बहुत यात्राएं करके कहीं नहीं जाना है, लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, वहाँ यदि आप अपना 100% लगाते हैं तो आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा, ढेर सारा फ़ायदा मिलेगा, और आपकी मेहनत के बदले में आपको उससे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मेहनत ज़्यादा करनी है, लेकिन जहाँ है वहीं पर। लंबी यात्राएं इस बीच में नहीं करनी है। और यदि लंबी यात्राएं करना ज़रूरी है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, तो फिर या तो ड्राइवर का सहारा लें या सेफ जगह का सहारा लें। अभी मैंने किसी से कहा था कि लंबी यात्रा नहीं करना है, यात्रा ही मत करो, मैंने किसी से कहा था। तो क्या हुआ, उनको ज़रूरी था, मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ, उनको ज़रूरी था। उनको पेमेंट करना था प्लॉट का, और वो आखिरी समय था, और तब वो पेमेंट नहीं करते तो उन्होंने कहा कि सर वो मुझे कह रहा है कि फिर ये प्लॉट मैं किसी और को दे दूंगा, और वो खुद पेमेंट में बहुत लेट हो गए थे एक्चुअल में, तो गलती उनकी भी थी, और उन्होंने ही वो वक्त मांगा था, और जब वक्त मांग लिया उसके 1-2 दिन पहले मुझसे पूछते हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने कहा भाई पेमेंट तो करना है, लेकिन और वो थोड़ा सा उस प्रकार का पेमेंट था जो ऑनलाइन नहीं हो सकता था, इनको जाके ही दे के आना था, वो चेक होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता। तो बीच में बहुत सारा पानी आया, मतलब बारिश हुई बहुत सारी, और नदी पूर हो गई, और जिस गांव से उनको निकलना था वो गांव भी, उस गांव में बाढ़ आ गई। तो उसके बाद में फिर वो बहुत घूम करके कहीं और जंगलों में से और ऐसे कहीं गए वो, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उनका बहुत लॉस हो जाता। तो बहुत परेशानी के साथ गए वो। बाय गॉड ग्रेस उनको कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां भी कई बार पैदा हो जाती हैं। ठीक। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये समय नया कार्य शुरू करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हाँ, इस समय आप कोई नया कार्य शुरू करेंगे, या फिर नया कार्य प्रारंभ हो जाएगा, या फिर कुछ नई कोई खुश खबर आपको मिल जाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। जैसे संतान प्राप्ति की खुश खबर हो, रिश्ता तय हो गया इस बात की कोई खुश खबर हो, हाँ, नौकरी लग गई इस बात की खुश खबर हो, कोई आपका प्रोडक्ट किसी प्रकार से कहीं रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो पास हो गया,
किसी टेस्ट में, तो किसी न किसी प्रकार की कोई खुशखबर, अच्छा ब्लड रिपोर्ट थी, अच्छा रिजल्ट आया उस ब्लड रिपोर्ट का, है ना। तो बहुत अच्छा ये समय है शुभ संकेत के दृष्टिकोण से, शुभ संकेत, शुभ संदेश, शुभ समाचार, नया कार्य शुरू करके उसमें सफलता के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं कर्क राशि वालों के लिए, और आप जो भी यात्राएं करेंगे, यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए नजर आते हैं। तो यात्राएं जरूर कीजिए। अभी मैंने मना किया है, 2 राशि वालों को मना किया है यात्रा करने से। कर्क राशि वालों को, मेष राशि वालों को मैंने मना किया है। आपके लिए मैं कहूँगा कि आप यात्राएं करें। यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मन में तनाव रह सकता है, चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये समय लाभ का है, उन्नति का है, सफलता का है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं जिसे आप विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा खर्चों पर ध्यान दें आप, खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं, तो खर्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये समय, इवन मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। कई बार जब खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चों पर ध्यान दें, जब मैं कहता हूँ तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि अपने खर्चों पर ध्यान दें, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आपको करना है, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना, यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, अच्छा समय है, फायदेमंद समय है, लाभकारी समय है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन में तनाव बना हुआ रहेगा, मन में चिंताएं बनी हुई रहेंगी, और फिजूल के विचार, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करें, वैसा हो गया तो क्या करें, और मतलब ऐसी चीजें जो आपको, जिनका कोई बहुत प्रैक्टिकल वास्ता नहीं है, इस प्रकार की चीजें जो हैं आपके दिमाग में आएंगी। तो इससे आपको बचना है, फिजूल की चीज़ों से बचना है। और मैं आपको बात बताऊं, फिजूल की चीज़ों से बचने के लिए आपको सलाह लेना चाहिए। या तो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लीजिए, अपनों से आप सलाह लीजिए, जो भी, लेकिन सलाह लीजिए। यदि आप सलाह लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, तो एक बात ये। अच्छा, मित्रों का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, है ना, परिवार का साथ आपको मिलेगा। और नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी नजर आते हैं। तो नए रिश्तेदार कब बनते हैं? नए रिश्तेदार तभी बनते हैं जब विवाह होता है। भाई, मित्र बनते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो तभी बनेंगे ना जब विवाह होगा। तो हाँ, आपका या आपके घर परिवार में किसी का विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इस सप्ताह के लास्ट में आपको कोई शुभ समाचार या शुभ संदेश मिल सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है कि शुरुआती तौर पर तनाव के योग हैं, और लास्ट के 2-3 दिन में मुझे आपके शुभ समाचार के योग दिखते हैं। तो कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेकर के तनाव में रहते हैं, और फिर फाइनली वो चीज़ अच्छी हो जाती है। अधिकतर होता है ना, जब शादी हो रही होती है तो माता पिता तनाव में रहते हैं, कैसी होगी, अच्छी हो गई। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो घर वाले तनाव में रहते हैं, कैसा होगा, दोनों माँ और बच्चे की सेहत कैसी होगी, क्या होगी, अच्छा हो जाता है। तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए तनाव से भरा हुआ भी होगा, लेकिन लास्ट में, एट द लास्ट, ये समय प्रैक्टिकली अच्छा करने वाला भी होगा। तो पॉजिटिव रहिए,
मेहनत कीजिए, सलाह लेकर काम कीजिए और आगे बढ़िए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार, अभी मैंने सिंह राशि वालों के लिए भी ये बात कही थी, कन्या राशि आपके लिए भी बात कर रहा हूं कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश, अच्छा समय, बहुत अच्छा समय है ये। मतलब ये वक्त आपके भाग्य से आपको लाभ दिलवाने वाला है। भाग्य का साथ भी मिलेगा और भाग्य से लाभ भी मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले यदि कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो अब मुझे आपके लिए ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। पहले यदि कहीं कोई रुकावट थी, कोई डिले या देरी थी, तो वहाँ पर मुझे आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आती है और चीज़ें बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आती है आपके लिए, और बेहतर होगा और अच्छा होगा। मन में थोड़ा चिंताएं बनी रह सकती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस प्रकार की स्थिति मेंटली आपको लगेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये वक्त वैसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये समय कोई नुकसान करने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली ये समय कोई लाभ दिलवाने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखो मैं कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। मुझे कई सारे कॉल सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं क्या। ये जो वक्त है कन्या राशि वालों के लिए, ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे किसी म्यूचुअल फंड हो, जो भी इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। और इस समय यदि आप कोई भी निवेश करेंगे तो उसका आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो निवेश करना शुरू करिए। यदि अभी तक आपने कोई निवेश नहीं किया है तो निवेश करना शुरू करिए। 500,000 से आजकल तो निवेश होता है भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि निवेश करना शुरू करिए किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये वक्त निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा है। नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग नज़र आते हैं, या फिर यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो स्थानांतरण के योग भी मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। और एक बात कि आप यदि नई जॉब लगना चाहते हैं, जॉब नहीं करते हैं, जॉब लगना चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। और चूंकि मैंने कहा कि शुभ समाचार दिलवाने वाला है, तो अब शुभ समाचार सोच लीजिए किसी भी विषय में हो सकता है ना। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि पारिवारिक तनाव के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक तनाव हो, पारिवारिक मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां पैदा हों, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। ये बात है। तो अब ये बड़ा दुखद होता है कई बार। देखो, दूसरों से तनाव हो जाए, दूसरों से मतभेद हो जाए, चलता है, लेकिन अपने ही परिवार में तनाव हो जाए, पति पत्नी मतभेद हो रहा है, बच्चों से मतभेद हो रहा है, माता पिता से मतभेद हो रहा है, तो ये गलत बात है ना, अच्छी बात नहीं है। तो ज़रा इस बात का ध्यान रखें, ये रुके। और दूसरी बात ये कि व्यर्थ के विवाद आपके मन में सताएंगे। व्यर्थ के विवाद या व्यर्थ की चिंताएं आपके मन में सताएंगी और फिर व्यर्थ के विवादों को वो जन्म देगी। क्या होता है ना, कई बार ना हम भी, देखो दूसरों को दोष तो खैर दे सकते हैं, प्रैक्टिकली हो सकता है दूसरों का प्रॉब्लम भी हो, दूसरों ने कुछ गलती भी की हो, लेकिन कई बार हम भी कोई चीज़ होती ना तो उसको दिमाग में बढ़ा चढ़ा करके सोचते हैं। इसने अभी ये बोला था ना, ये गलत वर्ड बोला था, अब देखना इसके बाद में अगला वर्ड ये भी ये बोलेगा। अब बोलेगा नहीं बोलेगा पता नहीं, लेकिन हमने सोचा बोलेगा। तो कई बार हमारे द्वारा किए गए इमेजिनेशन, नेगेटिव इमेजिनेशंस भी हमें हार्म कर देते हैं। तो आपका मुझे सिंपल तौर पर कहना ये बनता है कि पॉजिटिव इमेजिनेशन करें,
पॉजिटिव एफर्मेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लें, दिमाग में अच्छे वीडियोज आँख बंद कर करके 1 मिनट, चलो 1 मिनट नहीं 30 सेकंड अपनी आँख बंद करके दिमाग में अच्छे वीडियोज़ चलाएं। जिस चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं उसके अच्छे वीडियोज़ चलाएं। ठीक है, एकदम से आपने वीडियो चलाया और 30 सेकंड बाद आंखें खोली और सब अच्छा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे अच्छा होता है। विशेष तौर पर रिश्तों में तो अब धीरे धीरे का मतलब है 1 सप्ताह में चीज़ें अच्छी हो जाती रिश्तों में। तो इस बात का ध्यान रखें, पॉजिटिव एफर्मेशन करें। हालांकि मैं कहूँगा कि तुला राशि वालों के लिए धन के पैसों के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। और यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो धन पैसे के दृष्टिकोण से, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर पारिवारिक दृष्टिकोण से या रिश्तों के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा नहीं है। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि मित्रों से वाद विवाद की स्थितियाँ पैदा होंगी। विशेष तौर पर मित्रों से, दोस्तों से, मतलब यहाँ पर परिवार मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर्स भी नहीं दिख रहे हो। अब ये अलग बात है कि कोई आपके मित्र ही आपके पार्टनर हों, पहले से जो आपके मित्र रहे वही आपके बिजनेस पार्टनर हो गए हों, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मित्रों से मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसी स्थिति मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका लव मैरिज है तो वो पहले आपकी मित्र रही थी, जो पहले आपका मित्र रहा था अभी वो किसी भी प्रकार से कन्वर्ट हो गया हो, वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो गया हो, चाहे बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट हो गया हो, चाहे कुछ भी, उनसे वाद विवाद के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, इसका ध्यान रखें। अच्छा, यात्राओं के योग भी हैं। अब देखो, यात्राएं ना हर प्रकार से सुखद है। हर प्रकार का मतलब ये कि भाई धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेस के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, नौकरी के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी यहाँ पर आपके लिए यात्राएं रहेंगी। आपको लाभ करवाने वाली यात्राएं रहेंगी। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वहीं पर यदि कहीं आप परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं या विशेष तौर पर मित्रों के साथ कहीं आप घूमने जा रहे हैं, तो फिर ये यात्राएं आपके लिए खराब हो सकती हैं। तो मित्रों के साथ तो एटलीस्ट घूमने नहीं जाना है, या बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ जो पहले आपके मित्र रहे थे उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं जाना है, नहीं तो ये समय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, और जो भी आपने निवेश करके रखे थे उनमें वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और यात्राओं के योग भी हैं। अब मैं आपसे तो कहूँगा कि यात्राएं करें। मैं अक्सर अधिकतर राशि वालों के लिए कहता हूँ यात्रा करें, लेकिन आज मैं लगभग सारी राशि के लिए मैंने कहा यात्रा ना करें। लेकिन आपके लिए, आपकी राशि धनु है, आपके लिए मैं कहूँगा कि यात्राएं करें। आपको यात्राओं से ज़रूर लाभ मिलेगा। यात्राओं से लाभ के योग हैं। और किसी प्रकार की, जो भी जिस प्रकार की आप यात्रा करना चाहते हैं वैसी यात्रा करें। लेकिन देखो, घूमने फिरने भी जा सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी जाता हूँ, है ना, फैमिली वेकेशन पर जाता हूँ। फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। आपको मन शांति के लिए कई बार अकेले यदि कहीं जाना है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको जैसी यात्रा करना हो करो। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ये कहूँगा कि विशेष तौर पर यह समय धन वृद्धि का दिखता है, पैसे में वृद्धि का दिखता है। तो आपके लिए मुझे यह कहना है कि आप धन, पैसे, पढ़ाई लिखाई, इस दृष्टिकोण से यात्रा करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे अच्छे समय फिर बार बार नहीं आते। हाँ, तो इस मेरी बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो सफलता के योग हैं, उन्नति के योग हैं। अच्छा, मित्रों से लाभ मिलेगा। तो मित्रों से आपको लाभ के योग भी हैं और व्यर्थ वाद विवाद के योग भी हैं। क्या होता है ना, कई बार हमारा वाद विवाद भी हो जाता है और फिर बाद में वही हमारी हेल्प भी कर देते हैं, कई बार होता है। हाँ, तो
भाई अब ज़रा आपको समझना पड़ेगा, वाद विवाद से बचना पड़ेगा। वाद विवाद का मतलब वो झगड़ा नहीं है, हाँ, कि एक बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल पर झगड़े होते हैं, उस प्रकार की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वाद विवाद है। तो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए इस समय और लाभ लेना चाहिए। धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, सफलताकारी समय है, उन्नतिकारक समय है। पुरानी कोई चीज़ें, पुरानी कोई बातें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, नहीं वो फुलफ़िल हो पा रही थी, अब वो पुरानी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगी और पुरानी अटकी हुई चीज़ें अब पूरी भी होंगी, वो रुकावट भी दूर होगी। तो उस दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है, वाद विवादों से बस आप बच जाना, ठीक है। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि जायदाद में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब ये जायदाद आपके माता पिता की तरफ से हो सकती है, दादी दादा की तरफ से हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई सेविंग्स करके रखी थी, हाँ, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो या अब जाकर के बढ़ जाए। कई बार होता है, मेरे ही साथ की अभी की बात है, मैंने सोना लेके रखा हुआ था, मैंने प्लॉट लेके रखा हुआ था और मुझे अचानक से दोनों के बारे में पता चला कि उनके भाव बहुत बढ़ गए हैं। तो ये सबके साथ होता है या हो सकता है। तो आपके लिए मेरा कहना ये बनता है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि व्यर्थ के मेरा कहने का मतलब यह है कि फिजूल के खर्चों से बचिए, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। कहीं दूर यात्राएं हों, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, फ़ायदेमंद है और पुरानी सारी दिक्कतों को ख़त्म करने वाला है और नई नई अच्छाइयों को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। हाँ, अच्छा समय है। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा खर्चे ज़्यादा होंगे, अपने खर्चों का ध्यान रखें, एक बात। दूसरी बात यह कि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये एक बात ज़रूर है। तो पारिवारिक स्थिति यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी खराब हो सकती है, खर्चों के दृष्टिकोण से भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आय आपकी प्रॉपर होगी, इनकम आपकी प्रॉपर होगी, पैसा आपके पास प्रॉपर आएगा, धन आपके पास प्रॉपर आएगा। हाँ, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। और इवन यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कोई रिजल्ट आने वाला है या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, लेकिन खर्चों का ध्यान रखिए और पारिवारिक चूँकि मतभेद की स्थिति है तो उस पर अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा संयम बरतें। हाँ, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के सुना आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।